नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थित है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दिल्ली में हाई कोर्ट स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो मुगल शासक जो है हुमायूं है, जिसने 2 बार शासन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान की सीमा से जो है वो महाराष्ट्र नहीं सटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बैसाखी त्यौहार का संबंध किस धर्म से है? तो बैसाखी त्यौहार का संबंध सिख धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सिख धर्म से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है वो भारत को म्यांमार देश से अलग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नंदा देवी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा दोस्तों किसमें नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष जो है उसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते रहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? तो बिजली का अच्छा चालक ब्रोमीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्रोमीन जो है वो बिजली का अच्छा चालक नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल 1951 से 1956 तक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल 1956 से 1961 तक था और तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल जो है 1961 से 1966 तक था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात इंग्लैंड को किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में की गई थी।
आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। मुद्रा आपूर्ति जो है वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत जो है मेला एवं बाजार कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मेला एवं बाजार कर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकारों को मूल अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 में की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 3 दिसंबर 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। पहली बार कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 में की गई। और तीसरी बार कब की गई? तो 26 जून 1975 में की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो बीमा जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, महेंद्रगिरी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है वो पाक जलडमरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पाक जलडमरू में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से व्हीलर द्वीप रखा गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार को। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1958 में की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो कुशीनगर में दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में मिले स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है? तो प्राकृतिक चारकोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जो है जलरोधी बनाया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय हैं? तो बीरबल के नाम से लोकप्रिय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बीरबल के नाम से लोकप्रिय हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जीका वायरस रोग मच्छर की किस प्रजाति के कारण होता है? जीका वायरस रोग जो है मच्छर की किस प्रजाति के कारण होता है? तो एडीज मच्छर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एडीज मच्छर के कारण होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, थायमीन किस विटामिन का
रासायनिक नाम है? तो थायमीन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एसिटिक अम्ल जो है सिरका का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच स्केल की रेंज 0-14 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक जो है अंकित होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कैल्शियम जो है वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पंपास के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। केरल राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पंचामृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है गन्ना किसानों के लिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कुश्ती से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। और नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है ये राज्य सीमा साझा करते हैं। असम राज्य जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक हिमालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।